नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स में पार्ट 33। आज की ट्रिक है वो है अलजेब्रा से रिलेटेड और ये क्वेश्चन है वो 2016 में टायर 1 में आया था किसी सेट में। किसी स्टूडेंट ने भेजा है कि इसकी क्या पॉसिबल ट्रिक हो सकती है या नहीं हो सकती है या फिर इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो उसी के अनुरूप है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो तीन सिचुएशन होती है आपके सामने। एक है कि आपके पास काफ़ी 2-4 मिनट का टाइम बचा हुआ है तो आप पूरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और वो कर भी लें तो कोई ज़्यादा आपका राइट भी आंसर आ जाएगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जब आपके पास टाइम नहीं है इसको पूरा सॉल्व करने के लिए और आप या क्या करेंगे या तो किसी पे भी टिक मार देंगे या आप थोड़ा लॉजिक अपना कर और कोई ट्रिक का सहारा लेकर इसको अपनी इस क्वेश्चन को राइट करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या पॉसिबल ट्रिक हो सकती है या कैसे आपकी संभावना इस क्वेश्चन को करेक्ट करने की हो सकती है कम टाइम में, वो भी हम देखेंगे और पूरा सॉल्व करने की सॉल्व भी करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये ट्रिक कैसे डेवलप हुई। तो इस ट्रिक का नाम होगा वो है ट्रेसिंग टेक्निक। आप किसी चीज को कैसे ट्रेस करते हैं। आप में से कईयों ने हो सकता है कोई ड्रग्स से रिलेटेड है या केमिस्ट्री से रिलेटेड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, इस तरह की चीजें पढ़ी हो और उसमें ट्रेसिंग आती है किसी चीज को कैसे ट्रेस किया जाता है। तो उसी का सहारा लेंगे हम। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। देखो ये है x-1 और √2 और +√3, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूरा इंडिकेशन हो रहा है x, यहाँ पे तो x की पावर 4 कि पहले स्क्वेयरिंग होगी फिर उसके बाद एक स्क्वेयरिंग और होगी, डबल स्क्वेयरिंग के बाद में यहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फैक्टर हैं, ये जो लिखे हुए हैं डिजिट्स, इनकी भी स्क्वेयरिंग की स्क्वेयरिंग होगी। अगर मैं देखो इस तरह क्वेश्चन आए तो क्या करना चाहिए, अब स्क्वेयरिंग करूंगा इधर स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है 5 + 2√6, यहाँ पे 5 + 2√6 बना और ये जो 2√6 बना है इसकी देखो ऑप्शन में देखिए कौन से में √6 है और ऑप्शन में सिर्फ एक में ही 6 है, तो इसका मतलब डी इसका आंसर होगा। इस बात की पूरी संभावना होगी और हम ट्रेस करेंगे तो पता चलेगा कि ये आपको कैसे क्यों यूज करना चाहिए, कब कामयाब हो सकती है आपकी ट्रिक। हमने क्या यूज किया है कि हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई करा और ये देखा कि ये क्यों, ये बाद में देखेंगे हमने क्यों किया, ये सिर्फ एक में ही है और वही इसका आंसर है। अब हम देखते हैं कि ऐसा हमें क्यों किया और ये क्यों ट्रेसिंग टेक्निक कहलाई, वो थोड़ा देखते हैं। तो इसको स्क्वायर कीजिए, क्या होगा x की पावर 2 + 1 और -2x। अब मैं एक बार और स्क्वायर करता हूं, अब मैं इसको एक बार और स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 + 1 और -2x और -2x कितना हुआ, ये हम वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a + b + c का स्क्वायर क्या होता है a² + b² + c² और +2ab + bc और +ca, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। +1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे फिर -2x है, इसका हो जाएगा 4x² और फिर होगा 2x², क्योंकि 2 और इसकी गुना होगी ab bc और ca इस तरह से होगी तो 2x² हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर होगा इसकी गुना, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 और फिर हो जाएगा इसकी गुना तो -4x और इस साइड क्या होगा 25 और 4 = 24, 49 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20√6। तो देखो यहां तक आया है, हमने 4 तक कर दिया इसको और √6 है और कोई नहीं आया, √5 भी नहीं आया, √3 भी नहीं आया, √2 भी नहीं आया। यहाँ पे भी एक इंडिकेशन हो रहा है कि ट्रेस हो रहा है और यही आखिर तक जाएगा। हम देखेंगे जब आखिर तक जाएगा तो आप सीधा क्लोज कर सकते थे अगर आपके पास कम टाइम है, इसी को गुना करके। ट्रेसिंग टेक्निक बोलते हैं इसको। अब हम आगे इसको और सोल्व करते हैं जिससे कि हमें पूरा पता चले कि हमने कैसे निकाला इसको। अब देखो इसको, ये 2x² है और ये -8x³ है। अगर मैं इसको दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं
तो क्या हो जाएगा, इसको भी कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x4 प्लस 2 और फिर प्लस है 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x3 और माइनस 8x इज इक्वल टू 98 और प्लस 40 और √6। ये आ गया। अभी तक हम पूरा मेथड सोल्व कर रहे हैं, पूरे मेथड से। अब फिर आता है कि देखो, एक तो ये डिजिट और एक दूसरा ये वाला डिजिट -8x3, ये x3 है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। इस साइड दो फैक्टर को हमने अचीव कर लिया है, मतलब कि 2x4 और -8x3। अब हमें ये अचीव करना है इस साइड। तो -5x2 ये कब होगा, ये 8 और 4 12x2 है। तो -5 कब होगा, जब मैं दोनों तरफ 17x² ऐड कर दूं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 8 4 12x है, 12x में और मैं 17x² यहाँ पे ऐड कर दूं, इस साइड भी 17x² ऐड कर दूं, 17 माइनस का -17x² ऐड कर दूं और प्लस ये ऐड होगा ही होगा। तो कितना हो जाएगा, ये -5x²। फिर क्या हुआ कि अब इसको यहां तक कंप्लीट कर दिया हमने, इसको भी। फिर है ये -8x और ये है 26x। तो इसका मतलब 26x का बनेगा, अगर मैं इसमें 34x जोड़ दूंगा। तो -8x में मैं 34x जोड़ दूं तो इस साइड भी 34x जोड़ना पड़ेगा। दोनों तरफ 34x जोड़ने पे तो ये कितना आ जाएगा, ये -26x हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने इसको भी ले लिया था, इसको भी ले लिया है, अब रह गया +2 और यहाँ पे है -28। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको -820 कब बनेगा, जब मैं -30, देखो 2 ये प्लस का था और -30 कर दिया, तो ये कितना हुआ -20, दोनों तरफ -30 का ऐड करने पे -30 दोनों तरफ ऐड करने। तो ये क्या हो गया, अब ये इसके बराबर आ गया जो हमें चाहिए था। इसका मतलब इसको सोल्व कर दें और ये क्या साथ में, और 98 और प्लस 40√6। अब जो हमने ट्रेस किया था √6 अभी तक वो चल रहा है। ये आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी तक √6 है वो चल रहा है। अब -17 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो -17 और मैं यहाँ पे कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, x² और फिर हो जाएगा -2x, 17 34 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा देखो 30 और 98, ये कितना हुआ, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 68 लिख सकता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, और 68 यहाँ पे मैं 17 एक कर दूं और बाकी कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। क्योंकि 85 अगर यहाँ पे होता है, देखो -30, अब -30 में 17 घटा लीजिए, -30 में से 17 करेंगे। हम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, x² + 1 -2x की तरफ बढ़ रहे हैं। तो -30 में से -17 करूँ, -13 और -13 इसमें से करूँगा तो ये हो जाएगा 85 और प्लस है 40√6। अब देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5 + 2√6। ये लिख दिया मैंने 17, 5 + 2√6 और फिर आगे है 85 + 40√6। अब 17 × 5 कितना हुआ, 85, और ये 85 यहाँ पे माइनस का है, ये 85 माइनस का हुआ, फिर प्लस 85 है, ये 85 हुआ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रुको एक मिनट, -17 × 2 -34√6, फिर 85 और फिर है 40√6। तो ये -85 से +85 कैंसिल, 40√6 में से -34√6 माइनस किया तो आ जाएगा 6√6, जो कि इसका आंसर है ये। तो देखो अब वापस चलो, ये यहाँ पे ट्रेस हुआ, फिर ये यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था और यहाँ पे था। ये जो कंटेंट बना
√2 इंटू √3 वो आखिर तक रहा है, वो कहीं पे कट नहीं पाया है। और क्योंकि √5 तो कहीं बन ही नहीं रहा किसी भी एंगल से, √3 भी आगे जब इसको स्क्वायर करेंगे तो वहीं पे कैंसिल हो जाता है, आगे बढ़ नहीं रहा, और √2 भी नहीं हो रहा आगे जब यहाँ पे इस पे पहुंचाएंगे। तो जब ये आप ये ले लेते हैं √2 इंटू √3 √6 बन जाता है एक बार, फिर वो कहीं पे भी √3 या √2 में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में कैलकुलेशन में जो चीज बन गई वो आखिर तक जारी रहती है, आखिर तक जारी रहेगी, बशर्ते कि वो √5 या इस तरह की कोई चीज बन नहीं रही हो। तो हमने देखा किस तरह से ट्रेसिंग टेक्निक का सहारा लेकर, अगर आपके पास बहुत कम टाइमर, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन है तो आप पूरा सोल्व कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो बजाय कि आप तुक्का मारने के लिए आप इसको ट्रेसिंग टेक्निक की सहायता लेकर सोल्व कर सकते हैं जल्दी, और इंटेलिजेंटली आप टिक मार सकते हैं डी पे, आंसर आपका डी हुआ। मैंने इसमें क्या समझाया आपको, इसको पहले मैं दोबारा समझाता हूँ, बड़ी जो इसको फुल एक्सप्लेनेशन है उसको, कि हमने दोनों तरफ इसको स्क्वायर किया, फिर एक बार और स्क्वायर किया। जब एक बार और स्क्वायर किया तो दो टर्मिनोलॉजी है, 2x4 और -8x3 है, जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 तो आ जाएगी। उसके बाद में हमने एडजस्ट किया क्या, कि जो ये चीज चाहिए थी हमने उस रूप में ले आए उसको, और वो बाकी चीज राइट साइड में ऐड करते गए। इससे क्या है कि हमारा एक राइट साइड में जो चीज है वो डेवलप हो गई है, और उसको जब सोल्व करेंगे x की स्क्वायर +1 - 2x जोड़ देंगे इसमें, तो अल्टीमेटली है वो एक आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे, 6√6। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा खुद सोल्व कीजिए और ये देखिए कि क्या ये टेक्निक आपके लिए असरदार साबित हुई। इसके अलावा आप जो यूज कर सकते थे जैसे अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है, उसकी खामी क्या है इसमें कि बहुत ज्यादा क्लोज आंसर है, हम अप्रोक्सीमेशन की कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम में तो वो आपको गलत रिजल्ट दे सकता है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए जब इस तरह का हो। तो आप इसको ट्राई मारो, और कोई टेक्निक आप अपनी तरफ से भी डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो ट्रेसिंग वाले है कॉन्सेप्ट है वो आपको कई क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा कि आप ऑब्जर्व कीजिए ऑप्शन से और इसको टैली कीजिए कि क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, और उसको एक हिंट लेकर 2 तक आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसके बाद इसको फाइनल कर सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो ये टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप अपने मैथ को इजी, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द